हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपका एग्ज़ाम में एक एक सेकंड टाइम क्या होता है इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में हम टाइम कैसे इम्प्रूव करें, अपना बचाएं कैसे, अपना खुद को मैनेज कैसे करें। देखिएगा कि जो भी बच्चा बहुत टैलेंट से टैलेंट बच्चे रहते हैं और उनका टाइम नहीं बच पाता है और क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज लेकर के आए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको हम सिखाने जा रहे हैं स्क्वायर ट्रिक। क्या सिखाने जा रहे हैं? स्क्वायर ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग ट्रिक है क्या। तो सबसे पहले आपको यहाँ 1 से 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 9 होता है। और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। और 10 का स्क्वायर 100 होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये आपको ये बात मतलब सबको याद रहता है, इतना कोई बड़ी चीज़ मैं नहीं बता रहा, ठीक है। लेकिन बेसिक हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आपको 1 से लेकर के 100 तक आपको 2 डिजिट का जो भी स्क्वायर करना होगा सेकेंड से भी कम लगेंगे। तो चलिए आगे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे क्या करेंगे हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर करने का 2 ट्रिक है, लेकिन हम पहले एक ही सिस्टम से पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर क्या करना है? देखिए, 1 और 2 डिजिट मतलब 1 1 इधर है। तो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या लिखना है? 0 1, हमेशा 2 डिजिट का रिक्वायरमेंट होती है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 0 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 1 का टेबल 1 बार तो 1 और 1 गुने 2 2 होता है। एक अंक छोड़ करके यहाँ पे 0 2 लिखना है, ठीक है। अगर 2 डिजिट का नंबर रहेगा तो 2 फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। 1 2 1, यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम रिपीट करते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 1 2 डिजिट है और 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 0 4 लिखेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 0 4, चूँकि मैं इसीलिए मैंने 10 तक आपको स्क्वायर लिखवा दिया है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे? 1 गुने 2 और गुने 2, तो 1 2 2 और 2 2 जब 4, तो एक डिजिट सरका करके लिखना है। 2 2 जब 4, हमेशा 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। एक डिजिट इधर सरका, एक अंक सरका करके लिखना है, मतलब ख़त्म करके लिखना है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4 और ये 4 और ये ऊपर से 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 13 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? यहाँ से देखिए 1 2, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 0 9 होता है। और 1 गुने 3, ठीक है। तो 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी, यहाँ से देखिएगा 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया कि 3 का स्क्वायर 0 9, 1 का स्क्वायर 0 1 और यहाँ 1 गुने 3 और 3 दूनी 6, तो एक अंक छोड़ करके 0 6 यहाँ करना और इसको ऐड करना है 9 6 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में एन टाइप करें। नेक्स्ट 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, कोई डिजिट यहाँ से नहीं। 1 का स्क्वायर 0 1 लेना है, उसके बाद 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, एक अंक छोड़ना है, यहाँ 0 8 लगाना है, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 1 और 9 और 1, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196।
ये तरीका है निकालने का। उसके बाद में कितना है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ से क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 0 यानी 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से 1 गुने 5, यहाँ क्या करना, 1 गुने 5 गुने 2, देखिए ये हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो एक अंक छोड़ करके ये वाला लिखना है। ठीक है, अब ऊपर से क्या है, 5 और 2 और ये 225। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। जैसे 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर में भी क्या है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 1 का स्क्वायर 01 होता है। अब यहाँ क्या लिखना है, 1 गुने 6 गुने 2, ये सब मन में करना है, मतलब ये हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 1 गुना यहाँ से 1 गुने 6, 6 गुने 2, तो यहाँ से कितना हो गया 12, तो 12 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही 2 डिजिट में आया हम 0 ख़त्म कर दिए। यहाँ 0 लगा रहे थे जब 2 डिजिट नहीं था तब। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जोड़ देना। जोड़ने के बाद क्या, 6 और 3 और 2 5 और 1 और 1 2, यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है। 17 का स्क्वायर क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से देखिएगा, 7 7 49 होता है, और 1 का स्क्वायर 01 लिखना है, 1 7 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे भी हटा देंगे, एक अंक हटा करके अपना मन से क्या करना, 9 और 4 और 4 8 और 1 और 1 2, यानी 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, उसी तरह से 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 8 8 64 और 1 का स्क्वायर 01 होता है। उसी तरह से 1 8 8, 8 दूनी 16। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या लिखना है, 16, और यहाँ 4 6 6 6 12 और 1 1 2 2 1 3, 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324। एक एक लाइन से मैं बता दे रहा हूँ ताकि कभी भी आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का क्या होगा, यहाँ से ध्यान देने वाली बात, 9 9 81 लिखना है और 1 का स्क्वायर करना, तो 0 1 होगा। उसके बाद 1 9 9 9 दूनी 18, तो 18 लिख देंगे और एक अंक छोड़ दिए तो यहाँ 1 8 8 16 के 6 1 1 2 2 1 3, तो 19 का स्क्वायर कितना हो गया, 361। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा मेरा कंसेप्ट। अब हम लोग चलते हैं 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर में भी वही चीज़ लगाना है। ठीक है, 20 का स्क्वायर में क्या करना है, यहाँ से देखिएगा तो 0 का स्क्वायर 0 है, यहाँ डबल 0 लेना है, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए जब गुना करेंगे तो 0 0 ही आएगा, एक अंक सरका के लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, 0 0 और ये 4, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 की स्क्वायर। अगर हम लोग करते हैं तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 01, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 04। यहाँ से देखिएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 1 और ये 4 और 4, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। आसानी से समझ में आ रही होगी मेरी बात, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ठीक है, 22 का अगर हम लोग लिखते हैं, देखिए 2 डिजिट में क्या है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये मेरा लाइन इस पे बहुत गहराई से देखिए कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो एक अंक सरका करके हमको 08 यहाँ लिखना है। क्लियर समझ में आ रही बात। अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो फिर ध्यान देने वाली बात, और हर चीज़ अगर गलती रहे या समझ में नहीं आए तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, और जिनका समझ में आ रहा है वाई टाइप करेंगे। ठीक है, अब 4 8 और ये 4, तो कितना हो गया, 22 का स्क्वायर 484 होता है। देखिए मेरे दोस्त, समय लगेगा लेकिन आपका एक एक पॉइंट 1 1 सेकेंड बचाएगा। ठीक है, 23 का स्क्वायर क्या है, तो यहाँ से देखिएगा 3 का स्क्वायर 09 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4, तो 04 लेंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ हमको डायरेक्ट 12 लिखना है, इसको कट करना, हमेशा बोल रहे हैं कि एक अंक छोड़ करके लिखना है। ठीक है, तो 9 2 और ये 5, यानी 529 होता है। उसी प्रकार से 24 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो कितना होता है, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर फिर 4 होता है, और 2 दूनी 4, 4 दूनी सीधी सी बात 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 16 और यहाँ कर देंगे 6। हमेशा इसको प्लस करना है। ठीक है, 6 1 7 होता है और 4 1 5, यानी 24 का स्क्वायर 576 होती है। उम्मीद करते हैं आपको एक एक बात मेरी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया करके एन टाइप करें।
25 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 0,4 लिखना है। हमेशा 2 डिजिट का रिक्वायरमेंट पहला करना है। और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, देखिएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 2 और 4 2 6, ठीक है, यानी 625 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग चलेंगे 26 का स्क्वायर, ठीक है। 26 का स्क्वायर क्या करना है, तो 6 छक 36 और 2 का स्क्वायर 0,4 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। देखिएगा यहाँ 24 लिखना है, एक अंक सरका के मैंने बोल रहा है, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं और ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो 6 और 4 3 7 और 4 2 6, यानी कितना हो गया 676। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 27 का स्क्वायर लिखना है। तो 27 का स्क्वायर में 7 7 49 और 2 दूनी 4, तो 0,4 होगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब इसको हमको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 9 और 8 4 12, 4 2 6 1 7, यानी 27 का स्क्वायर 729। उसी तरह से 28 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, 8 8 64 लेना है और 2 दूनी 4। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसका अलग स्क्वायर निकालना है, इसका अलग निकालना है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चूंकि 2 डिजिट से बना है 2 और 8 से, तो यहाँ से क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 04। उसके बाद में 2 8 जाए, ठीक है, 2 8 जाए 16, यानी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। यहाँ 2 8 जाए 16, 16 2 जाए 32, है ना। यहाँ से क्या प्लस करेंगे तो 4 और 8 और यहाँ क्या हो गया 7, यानी 28 का स्क्वायर जो होता है 784 होता है। उसी तरह से 29 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 9 9 81 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4 होता है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे 1 8 6 14 और 4 3 7 और 1 8, ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना हो गया 841। 30 का स्क्वायर भी उसी तरह से निकालना है, ठीक है, मैंने बता चुका है पिछला वीडियो में, ऐसे इसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 0 का स्क्वायर, पहले 0 ले लेंगे, डबल 0, उसके बाद 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखिए 0 में गुना करेंगे कोई भी अंक से तो 0 होगा, एक अंक सरका करके 0। अब यहाँ देखिए 0 0 9, ये थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन हम एक कंसेप्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि सबको एक नियम से पता चले, नहीं तो इसको सीधा होता है। 30 का स्क्वायर लिखने का तरीका और बता दे रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है और डबल 0, 1 0 है तो 2 0 बैठा दीजिए, ये भी सही है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग चलेंगे 31 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 0 1 होता है और 3 का स्क्वायर 0 9 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो एक अंक काट करके 0 6 लिखना है और 1 6 और यहाँ 9, यानी कि 31 का स्क्वायर 961, यानी 961 होती है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी मेरी बात। अगर आ रहा है तो वीडियो को एकदम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। तो चूँकि हर चीज़ एक एक पॉइंट से एक एक टॉपिक वाइज मिलता जाएगा, सपोर्ट करने का अधिकार आप लोग के पास है, ठीक है। नेक्स्ट 32 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0,4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। उसी तरह से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ 12 लिख देंगे। यहाँ कितना हो गया 4 2 और 9 1 10, यानी कि 32 का स्क्वायर कितना हो गया 1024, 1024, ठीक है। नेक्स्ट 33 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 0 9 होता है और 3 का स्क्वायर 0 9 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 3 जाए 9, 9 2 जाए 18, ठीक है, यानी कितना हो गया यहाँ 18 ले लेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। 3 3 9, 9 दूनी 18। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ठीक है। यानी क्या है 9 और उसके बाद 8 और यहाँ क्या हो गया 10, यानी 33 का स्क्वायर यानी 33 का स्क्वायर 1089, यानी 1089। क्लियर। नेक्स्ट 34 का स्क्वायर, 4 चौके 16 होती है और 3 3 9 होता है, ठीक है। 3
3 4 जा 12 और 12 4 जा 24, ठीक है। तो 24 ले लेंगे, क्लियर है, यानी 3 चौके 12, 12 दूनी 24, यहाँ से 6 और ये 5 और ये 9 दूनी 18, अभी 9 और 2 11, यानी 1156। हमेशा इसको ऐड करना है मेरे दोस्त, कभी मल्टीप्लाई मत कर देना भूल से, मल्टीप्लाई करोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 35 का स्क्वायर देख लीजिए, 35 का स्क्वायर 5 5 25 होती है और 3 का स्क्वायर 0 9 होता है। 5 तिया 15 दूनी 30, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 2 और 9 3 12, यानी 1225, ठीक है। उसी तरह से 36 का स्क्वायर देख लीजिए, 36 का स्क्वायर कितना, 6 6 36 और 3 तिया 9 होता है, 3 6 तिया 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 6 और 6 3 9 और 9 3 12, यानी 36 का स्क्वायर कितना हो गया, 1296। उम्मीद करते हैं आपको एक एक लाइन मेरा बात समझ में आ रहा होगा कि 2 डिजिट का नंबर हम आसानी से कर सकते हैं। हम जानबूझ करके एक ही वीडियो में 100 तक करेंगे ताकि कोई भी बच्चा को ऐसा परेशानी नहीं छूटे। देखिए, बोलने के लिए बहुत लोग बोलेंगे कि हम समझ गए, तो पुराने वाले लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 37 का स्क्वायर मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका 0 से एकदम स्टार्टिंग है, उनका कंपटीशन एग्ज़ाम में या 10 का एग्ज़ाम में या तो नवोदय नेत्रहाट के एग्ज़ाम में क्या है, कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और हर दृष्टि से इसके लिए उसका लाभदायक होगा, ठीक है। 7 7 49 और यहाँ से 3 तियारी 9 होता है, 3 3 9, क्लियर। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, तो 21 दूनी 42, एक अंक सरका करके एकदम हमेशा करना है, 9 और 4 और 2 6 और 9 4 13, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कोई किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। 1369। उसी तरह से 38 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 8 8 64 और 3 तिया 9, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48, तो 4 8 6 14 और 9 4 13 और 1 1444। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 39 का स्क्वायर करेंगे। 39 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81 और 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ से 9 तिया 27, 27 दूनी 54 होता है, ठीक है। इसको ऐड करते जाइए तो 1 8 4 12 और 9 5 14, 1 1521, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोकिए और अपने खुद को पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और निकाल करके देखिए, अगर गलत आ गया तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, 40 का स्क्वायर मैंने समझाया, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। 4 चौके 16 अब कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, 4 चौके 16 और 1 0 है तो 2 0 अपना मन से, कोई दिक्कत, ये शॉर्ट में बस ऐसे ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि इसलिए यहाँ से ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ से क्या है, 41 का स्क्वायर क्या है, तो 41 का स्क्वायर 0 1 1 लेना है, 1 का स्क्वायर 0 1 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ से क्या हो गया, 4 2 जा 8 यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ क्या हो गया 1861, यानी 1681 होता है 41 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है और 4 चौके 16 होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखेंगे तो 16 यहाँ लेना है और इसको जोड़ देना है। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, जोड़ेंगे तो 4 6 और 7 और 1, यानी 42 का 1764 होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ठीक है। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं ध्यान देंगे, हर दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, एक एक लाइन में बता रहा हूँ, कहीं प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद में 43 का स्क्वायर देखिएगा, 43 का स्क्वायर क्या करना है, तो 3 का स्क्वायर 0 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है ना, यानी 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह से 4 3 जाए 12 और 12 2 जाए 24, ठीक है ना, यानी 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। 9 4 और 8 1, ठीक है, 1849। उसी तरह से क्या करना है हमको, 44 का स्क्वायर करना है, तो 44 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 ले लेंगे, चूँकि अब 0 की रिक्वायरमेंट नहीं है, डबल डिजिट में नहीं आएगा तब
रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक देखेंगे कि 6 और ये 3 और 9, उसके बाद में क्या है 1, यानी 44 का स्क्वायर 1936 होता है। 45 का स्क्वायर देखिए, 45 का स्क्वायर क्या है 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16। ठीक है, 4 × 4 = 16, क्लियर है। 5 × 4 = 20, 20 दूनी 40, 5 2 6 4 10 और ये 2। ठीक है, यानी 20 25। इसका एक ट्रिक और बता दे रहे हैं अलग से। 45 का स्क्वायर जो है ना, ऐसे छोड़िए, एक ही कंसेप्ट में ज़्यादा सही। ठीक है, तो एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि ये क्लियर है, बाकी हम अलग अलग कंसेप्ट भी बताएंगे। यहाँ देखिए 6 × 6 = 36 और 4 × 4 = 16 होता है। अब यहाँ देखिए 4 × 6 = 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 यहाँ लिखना है। ठीक है, और यहाँ 6 8 3 11 और 6 4 10 1 11 और 1 1 2, यानी 2116 किसका स्क्वायर होता है, तो 46 का स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। 47 का स्क्वायर क्या करना है, तो 7 7 49 और 4 × 4 = 16, 7 × 4 = 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 ले लेना है। 9 और 6 4 10 के 0 और 6 5 11 और 1 12 और 1 1 2। ठीक है, यानी 47 का 2209 होता है। 47 का कितना होता है मेरे दोस्त, 2209। हम इसलिए सारा निकाल दे रहे हैं कि ताकि एक ही वीडियो में हर दृष्टि से हर ट्रिक हर कंसेप्ट मिल पाए। ठीक है ना, और एक ही वीडियो में हम 100 तक कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, तो चलिए 48 का हम देख लेते हैं। 48 का क्या है ना, 48 का क्या है, 8 8 64 होता है और 4 × 4 = 16 होता है। उसी तरह से 8 × 4 = 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 4 6 4 10 और 6 6 12 और 1 13 है ना, और 1 1 2। ठीक है, 48 का कितना हो गया, 2304। उसी तरह से 49 का क्या हो गया, तो ध्यान देंगे 49 का स्क्वायर 9 9 81 और 4 × 4 = 16 होता है। 4 9 36, 36 दूनी 72। ध्यान देंगे 1 8 4 12, 7 6 13 1 14 और 1 1 2, यानी 2421, 2421, 2421। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में 50 का स्क्वायर, वही जहाँ जीरो वाला आया तो सीधा एक अंक का स्क्वायर कीजिए। 5 × 5 = 25, एक जीरो है तो डबल जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को कोई फेस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ जुड़ेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, अब ये देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 यहाँ लिख देना एक अंक सरका के। यहाँ 1 0 6 यानी 26 0 1 होता है किसका, 51 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखेंगे 2 दूनी 4 और 5 5 25। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं अर्धशतक हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, यहाँ पे 20 रखना है तो कितना हो गया, 4 0 और 5 2 7 और यहाँ पे कितना हो गया 7, यानी कि 52 का स्क्वायर कितना होता है, 2704, 2704। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 53 का स्क्वायर फिर उसी तरह से निकालना है, क्या करना है, 3 3 9 और 5 5 25। ठीक है, 3 3 9 5 5 25, 5 3 15, 15 दूनी 30। क्लियर है, 9 0 5 3 8 और यहाँ पे 28 0 9, 28 0 9। 53 का स्क्वायर मैंने निकाल दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चूँकि एक व्यक्ति अगर कम से कम 3 से 4 बार मेरा वीडियो रोक को देख लेंगे तो सब सारा ट्रिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 54 का स्क्वायर चलेंगे। ठीक है, 54 का स्क्वायर क्या करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, 4 दूनी 4 5 20 और 20 दूनी 40। देखिए एक अंक सरका करके हमेशा लिखना है और ऐड करना है, तो 6 1 और 5 4 9 और यहाँ से क्या हो गया 2916, 2916। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 5 25, 5 5 25। देखिए 5 5 25, 25 दूनी 50। यहाँ पे एक अंक सरका करके मैं जो ट्रिक बताया वो हमेशा के लिए सेटअप है, यानी 5 2 और यहाँ कितना हो गया 5 5 10 और 2 1 3। ठीक है, यानी कि 30 25।
उसी तरह से कितना है 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर 6 छक 36 होता है और 5 पचे 25 होता है, 5 छक 30, 30 दूनी 60। ठीक है, यहाँ से 6 3 और 6 5 11, 1 2 1 3 यानी 3136। उसी तरह से क्या करना है हमको 57 का स्क्वायर निकालना है, तो 57 का स्क्वायर 7 7 49 और 5 पचे 25 होती है, यानी 7 पचे 35, 35 दूनी 70। ठीक है, 9 4 और 7 5 12 और यहाँ से कितना हो गया यानी 3249, 3249। क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हमेशा यहाँ पे ये जो हम बता रहे हैं वही कॉन्सेप्ट पे चलना होगा आप लोग को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट ध्यान देंगे 58 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ देखिए 58 का स्क्वायर क्या करना है, 8 8 64 होता है, 64 लिख देंगे, 5 पचे 25, 25 लिख देंगे, 8 पचे 40, 40 दूनी 80 होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जैसे देखिए यहाँ पे जो हम गुना करते हैं ना 5 गुने 8 गुने 2 ये वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत? देखिए 8 पचे 40, 40 दूनी 80। ठीक है, जो जिनका कैलकुलेशन कमज़ोर है उनके लिए। ठीक है, प्लस करेंगे 4 6 8 5 13 के 3 और 2 1 3 यानी 33 64। उसी तरह से क्या करेंगे 59 का स्क्वायर, ध्यान देंगे तो 59 का 9 9 81 होता है और 5 पचे 25 होता है। क्लियर? अब यहाँ से क्या करेंगे 5 9 45, 45 दूनी 90, 90 रख लेंगे। यहाँ से 1 8 और 9 5 14 और 2 1 3 यानी 34 81। ठीक है, उसी तरह से क्या करना है 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर भी। ठीक है, बस वही जो बोल रहे हैं डबल जीरो कर दो और नहीं तो फिर ऐसे करो। ठीक है, 6 छक 36 और 1 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, चूँकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे करना, 2 तरह से बता दे रहे हैं इसको। ठीक है, 61 का क्या है 61 का स्क्वायर निकालना है तो 0 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36। उसी तरह से 6 कम 6 6 दूनी 12 तो 12 लगा देंगे। यहाँ से 1 2 7 और यहाँ कितना हो गया 37, यानी कहने का मतलब 61 का स्क्वायर कितना होता है तो 37 21। उसी तरह से 62 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान देंगे 62 का स्क्वायर जो है 2 दूनी 4 और 6 छक 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, यानी 4 4 और 4 यानी 6 2 8 और यहाँ कितना हो गया 38 44। 62 का स्क्वायर कितना हो गया 38 44। 63 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 63 का कितना हो गया 6 3 दिया 9 और 6 छक 36। यहाँ देखेंगे तो 3 6 दिया 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 9 6 9 और यहाँ से 3 यानी कहने का मतलब 39 69। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हर तरह से अगर आ रहा है समझ में तो गर्दा उड़ा दीजिए, यानी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, है ना, ताकि आपको गरीब से गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल सके। मेरा यही मोटिवेशन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 64 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो क्या है 4 चौके 16 और 6 छक 36 होती है। ठीक है, 6 चौके 24, 24 दूनी 48। देखिए आराम से होता जा रहा है, कितना आराम से, यानी गर्दा उड़ा दीजिए कि इतना तक चला जाए कि पूरा इंडिया में मेरा वीडियो फैल जाए। ठीक है, 6 और यहाँ क्या है 9 और 6 4 10 और यहाँ कितना हो गया तो 4। क्लियर है, 64 का 40 96। उसी तरह से 65 का स्क्वायर ले लीजिए तो 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे 5 पचे 25, 6 छक 36, 5 छक 30, 30 दूनी 60। ठीक है, तो 60 यहाँ ले लेंगे, 60 ले लिए यहाँ पे 5 2 और यहाँ 6 6 12 होता है और 3 1 4 42 25। उसी तरह से यहाँ 66 का स्क्वायर ले लीजिए तो 66 का स्क्वायर 6 छक 36 होती है और 6 छक 36 होती है, 6 छक 36, 36 दूनी 72। ठीक है, तो यहाँ 6 और 3 और 2 5 और ये कितना हो गया 7 6 13 के 3 और 3 1 4। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। मेरे वीडियो में एक ही वीडियो मैंने टारगेट बनाया मेरे दोस्त, बहुत कम से कम 2000 कमेंट आया तब मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। और हर दृष्टि से मैं वो वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, तब आप लोग के लाइव आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 67 का स्क्वायर 7 7 49 और 6 छक 36, 7 छक 42, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84। यहाँ से क्या करेंगे 8 और 8 6 14, 3 1
4। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया मेरे पास 44 89। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे वीडियो। ठीक है, उसके बाद 68 का स्क्वायर 8 8 64 लिखेंगे और 6 6 36। उसी तरह से 8 6 48 48 दूनी 96। यहाँ ऐसे करते हैं 6 गुने 8 गुने 2 है, हम बता चुके हैं कि 6 गुने 8 गुने 2। ठीक है, ये चीज़ समझ गए तो बस ईजी है, 2 डिजिट का कैलकुलेशन बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए 4 6 6 6 12 और 9 6 15 1 16। ठीक है, उसके बाद 3 1 4। ठीक है, यानी 46 24। उसी प्रकार से 69 का स्क्वायर कर दीजिए तो 69 का स्क्वायर 9 9 81 होता है और 6 6 36 होता है। 6 9 54 54 दूनी 108 108 ऐसे लिखना है। देखिए एक अंक हमेशा छोड़ रहे हैं मेरे दोस्त। 1 8 8 16 के 6 6 1 7 होता है और 3 1 4 होता है। ठीक है, यानी 47 61। कितना लाएँ 47 61। ठीक है, 69 का स्क्वायर 47 61। उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कीजिए और हर बच्चा तक मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उसको कैलकुलेशन में समय बचे और वो टॉप कर पाए। ठीक है, 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मैं वही बताया 7 7 49 कर देना है। बस एक अंक का स्क्वायर करना और जितना जीरो उसका डबल कर दो। 1 0 है तो 2 0। ठीक है, यहाँ 2 0 तो 4 0। ठीक है, 71 का स्क्वायर, चलिए जीरो वाला तो किसी को भी आता है। ठीक, 1 का स्क्वायर 01, 7 का स्क्वायर 49 होता है। क्लियर है, यहाँ से क्या करेंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो यहाँ से 14 लिख देंगे और इसको जोड़ देना है तो 4 और ये 9 1 10 के 0 4 1 5 यानी 50 41। उसी तरह से 72 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है और 7 7 49 होता है। ठीक है, 7 दूनी 14 14 दूनी 28। यहाँ से क्या करेंगे 4 8 और 9 2 11 और 4 1 5 यानी 5184। उसी प्रकार से 73 का स्क्वायर देख लीजिए। 3 का स्क्वायर 09 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 7 3 21 21 दूनी 42। 7 3 21 21 दूनी 42 यानी 9 2 9 4 13 के 3 और 4 1 5 यानी 5309। उसी तरह से 74 का स्क्वायर क्या करेंगे 4 चौके 16 और 7 7 49। 7 चौका 28 28 दूनी 56। ठीक है, यानी 6 7 और 9 5 14 के 4 और यहाँ कितना हो गया 4 1 5 5476। ठीक है, 75 का स्क्वायर देख लीजिए। 75 का स्क्वायर क्या करेंगे 5 5 25 और 7 7 49। 7 5 35 35 दूनी 70। यहाँ देख लेंगे 5 2 और 9 7 16 और 4 1 5। ठीक है, 5625। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक करके मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको है 110% मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जा रहा होगा। ठीक है, 76 का स्क्वायर देख लीजिए, इसमें कोई बकवास नहीं है, सिर्फ क्लास। 6 6 36। उसी तरह से 7 7 49 7 6 42 42 दूनी 84। ठीक है, यहाँ 6 और 4 3 7 8 9 8 17 के 7 होता है और 4 1 5 हो जाएगा यानी 5776। उसी तरह से 77 का स्क्वायर निकालना है तो 77 का स्क्वायर 7 7 49 और 7 7 49 7 7 49 49 दूनी 98 होता है 98 है ना, यानी 9 8 4 12 के 2 और 9 9 18 और 19 और 4 1 5। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर निकालें। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ तो 7 गुने 7 मैंने लिखा और ऊपर में 2 ये देख। ठीक है, 7 7 49 49 दूनी 98 ये आता है। ठीक है, तो ऐसे करते जाना है, हर एक चीज़ में करते जाना। अब देखिए यहाँ पे 78 का स्क्वायर मैं निकाल रहा हूँ। 78 का स्क्वायर क्या, पहले इसका स्क्वायर 8 8 64, फिर इसका स्क्वायर 7 7 49। देखिए जीरो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि 2 डिजिट ऑलरेडी आ रहा है, 2 डिजिट आएगा तो उसमें हम लगाएंगे नहीं, वो ऑलरेडी फिक्स रहेगा। अगर कुछ डॉट है तो फिर कमेंट कीजिए। ठीक है, जब नहीं आता था जैसे 11 12 के जब निकाल रहे थे तो वहाँ पे हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे उस तरह से नहीं करना। ठीक है, 79 का करना है तो क्या करना है, यहाँ से 9 9 81 और 7 7 49 7 7 49। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है 7 9 63 63 दूनी, देखिए 7 9 63 और 63 दोनों कितना हो जाता है तो 100। यहाँ देखिए 7 9 63
दूनी है ना, तो 3 दूनी 6, 7 9 63 और 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद में कितना हो गया, तो 6 दूनी 12 1 13 136 होता है, 63 दूनी 136 होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 8 6 14 के 4 और 9 3 12 और 1 13। उसी तरह से 4 1 5 5 1 6 यानी 6341 6341। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कमी। 80 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 64 88 64 और 1 00 कर देंगे। उसके बाद में 81 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 01 का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा, 88 64, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमको, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 6 और 5 और 5 यानी 65 61। क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, एक एक लाइन समझ में आएगा, ठीक है ना। लग रहा होगा कि अब बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस मेरा ट्रिक को अपना करके रखिए, हमेशा काम देगा, हमेशा साथ देगा, ठीक है ना। उसके बाद में चलेंगे यहाँ से 78, ठीक है, 88 64 और 7 7 49। उसी तरह से 8 से 56 56 दूनी 112 112, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, तो 4 और 6 2 8 और यहाँ कितना हो गया, तो 9 1 10 और 4 1 5 1 6, ठीक है, 60 कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 से 56 56 दूनी 112 होता है, तो यहाँ से देख लीजिए कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 89 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो 9 9 81 और 7 7 49, 7 9 63 63 दूनी 136। अच्छा दोबारा निकल गया ना, 1 8 6 14 और 9 3 12 1 13 होता है और 3 1 4 1 5 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी 6, यहाँ कितना हो गया, 63 41, ठीक है, यानी 1 8 6 14 के 4 9 3 12 1 13, ठीक है। उसके बाद 4 1 5 5 1 6, ठीक है। उसी तरह से 80 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो गया, 88 64 88 64 और 00 बैठा दीजिए। 81 का स्क्वायर करना है तो 01 और 88 64 8 एकम 8 8 दूनी 16, ठीक है, 1 6 और 5 65 61 यहाँ तक कर चुके थे। 82 का स्क्वायर लेंगे तो 82 का स्क्वायर क्या करना है, 2 दूनी 4 हो गया और 88 64 हो गया, क्लियर है। 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 दूनी 32, 4 2 4 3 7 और 6 67 24। उसी तरह से क्या करना, 83 का स्क्वायर करना, 3 3 9 और 88 64, ठीक है। 8 3 24 24 दूनी 72 24 दूनी 72। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और ये 2 और ये 7 4 11 और 6 1 7 71 29। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को है ना। 84 का चलते हैं तो 84 का देख लीजिए, 84 का स्क्वायर क्या करना है, 4 चौके 16, ठीक है। उसी तरह से 88 64 हो जाएगा, 8 चौके 32 32 दूनी 64, आराम से करना है, ठीक है। 6 और 5 और 6 4 10 के 0 और 6 1 7 70 56 84 का स्क्वायर कितना होता है, 1756। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे वीडियो में बने रहेंगे उनका हर एक दृष्टिकोण से हर चीज़ कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद 85 का ले लेते हैं। 85 का क्या है, 5 5 25, ठीक है, 8 8 64 8 5 40 40 दूनी 80, ठीक है। 5 2 और कितना हो गया, 8 4 12 और यहाँ 6 1 7, क्लियर है। 72 25 72 25। 86 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 6 6 36 8 8 64, ठीक है। 8 6 48 48 दूनी 96, ठीक है। 6 6 3 9 और 9 4 13 के 3 और ये 6 1 7 73 96। 87 का स्क्वायर करना है तो उसी तरह से क्या करेंगे, ठीक है। 7 7 49 8 8 64 8 7 56 56 दूनी 112
12। ये अंक छोड़ करके मैंने शुरू से अभी तक किया, ये इसलिए मैं अपने से करवा दे रहा हूँ कि बहुत बच्चे होते हैं कि बड़ा वाला कैसे होगा, इसकी वजह से। 9, 6 और ये 5 और ये 7, 75, 69। 88 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो देखेंगे, 8 8 64, 8 8 64, ठीक है। 8 8 64, 64 दूनी 128, 128, 4 8 6 14, 4 2 6 और 1 7, उसके बाद में 7 77 44, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे बात। नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा 89 का स्क्वायर कैसे, तो 89 का स्क्वायर 9 1 9 9 जे 89, 8 8 जे 64, ठीक है। 9 9 81, 8 8 64। अब यहाँ पे यही करते हैं, 8 9 72 दूनी 144, ठीक है। यही करते हैं 8 गुने 9, 9 गुने 2, ठीक है। इतना ही किए हैं। तो एक क्या आता है 144, क्लियर है। कोई किसी को परेशानी, ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ताकि दिमाग में बैठा रहे। 1 8, ये 8 4 12 के 2 और 4 4 8 और 1 9, यहाँ से कितना हो गया 6 1 7, ठीक है, क्लियर है। 79 21। उसी तरह से 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 90 का, तो 9 9 या 81 और 00। 91 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 01 और 9 9 या 81, ठीक है। 9 1 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 लिख देना है, एक अंक छोड़ करके। 1 8 2 8, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को सारा बात मेरा समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि जितना भी हो वीडियो का लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना, और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि जो है मेरा वीडियो फैल सके। उसके बाद क्या है 92 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है और 9 9 81 होता है, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 4 6 3 1 4 और ये कितना हो गया तो 8 84 64। उसी तरह से 93 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 दूनी 54, ठीक है। 9 4 और ये 5 1 6 होता है और 8 86 49। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोक करके आप निकाल करके देख लीजिए, कहीं भी गलती नहीं निकला हुआ, ठीक है। तो कहीं गलती नहीं निकलेंगे, चूँकि हम जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन ही कर रहे हैं, कहीं किसी से नोट्स और कहीं कोई देखने की ज़रूरत नहीं। हर दृष्टि से क्या है, मैं आज तक मेरा सिद्धांत रहा कि ना ही कोई कॉपी और ना ही कोई किताब उठाया हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ, लेकिन विदाउट किसी के सहारा, ठीक है। नेक्स्ट 94 का स्क्वायर देख लीजिए, ठीक है। तो 4 चौके 16 और 9 9 81, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, ठीक है। 6 3 और 8 8, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम 88 36। उसी तरह से यहाँ पे देखना है 95 का। 95 का देख लीजिए, 5 5 25 और 9 9 81, ठीक है। 9 5 45, 45 दूनी 90, यानी 5 2 और ये कितना हो गया तो 10 के 0 8 1 9, 90 25। उसी तरह से 96 का स्क्वायर देख लीजिए, तो 96 का स्क्वायर क्या आता है 6 6 36, पहले 6 का स्क्वायर लिखा लेंगे, ठीक है। 9 9 81 तो 81 लिख दीजिए। 9 6 54, 54 दूनी 108, 54 दूनी 108, 6 प्लस 8 3 11, 1 1 2 9, यानी 92 16, 92 16। उसी तरह से क्या करना है हमको 97 का स्क्वायर करना है। 97 का स्क्वायर में क्या है 7 7 49, 9 9 81, 9 9 81, ठीक है। यहाँ देखेंगे 9 7 63, 63 दूनी 126, 126, 9 6 4 10 के 0, 2 1 3 3 1 4 और यहाँ 8 1 9, 94 0 9। उसी तरह से 98 का स्क्वायर देख लीजिए। 98 का स्क्वायर 8 8 64 और 9 9 81, 8 9 72, 72 दूनी 144, 144 होता है, यानी 4 और यहाँ कितना हो गया 6 4 10 के 0, 4 1 5 और 1 6 और यहाँ कितना हो गया 8 1 9, 8 1 9, 96 0 4, 96 0 4। 99 का स्क्वायर देख लीजिएगा। 99 का स्क्वायर क्या है
तो 9 9 81 और 9 9 81, 9 9 81, 81 दूनी 81 दूनी कितना हो गया 2, 8 दूनी 16, 162। ठीक है, यानी कितना 1 और 0 और यहाँ कितना हो गया 6 1 7, 7 1 8 और यहाँ से 8 1 9, 98 0 1। 100 का स्क्वायर वही मैंने बोला था कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर है, डबल 0 है तो यहाँ 4 0 बैठा दीजिए। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्त मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा। और इसी वीडियो में हर कंटेंट अब देख लीजिए, 1 से मैंने वादा किया था 1 से 100 तक मैं पूरा दूंगा, तो अभी कंप्लीट कर चुका हूं। अब इसी वीडियो में जो है आपको हर दृष्टि से अलग अलग कंसेप्ट से हम 2 मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। ये बहुत बड़ा मैराथन वीडियो है ना। ठीक है, ध्यान देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जो है ना, मल्टीप्लिकेशन जो है यूनिट सेकेंड बचाता है मेरे दोस्त। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी अंक, जैसे देखिए 1 गुने अगर 9 करे तो ये 9 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 2 गुने 99 करे तो देखिएगा, ये मेरा ट्रिक है स्पेशल जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा, अदरवाइज कहीं नहीं मिलने वाला है। आप ये दुनिया का कोई भी चैनल सर्च कर लीजिए, ट्रिक नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 9 दूनी 18 होता है, एक अंक छोड़े एक अंक बैठा दीजिए। देखिए 2 गुने 99 चाहे जितना बार आ जाए तो 9 दूनी 18 होता है। 18 डिस्टेंस बना के लिखना 1 2 1 और 2। ठीक है, आप कंप्यूटर कैलकुलेटर जो भी चलाना है चला लीजिए, मैं पेन ही चलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जैसे अगर ये 4 टाइम भी रहेगा तो ये क्या करना है, 9 दूनी 18, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ 3 भी रहे तो यहाँ क्या करना है, जैसे मान लीजिए 9 तिया 27 और ये बच गया तो 9। क्लियर, 3 गुने 9 9 9 9 3 बार है, 9 तिया 27 लिखना 1 2 तो 1 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को हर दृष्टि से मैं कंप्लीट वीडियो दे रहा हूँ, जो कि इंडिया का सबसे नंबर 1 वीडियो होने वाला है और ये एजुकेशनल जो है बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ठीक है, 4 का देखिए 9 9 अगर है तो ये क्या करेंगे, 9 चौके 36, 9 4 जा 36 होता है, जो बच गया वो बीच में बैठा दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को। उसी तरह से कितना है 5 का 9 9 अगर है तो यहाँ देखिए 9 चौके 9 पचे 45 होता है, यानी 9 4 जा 45 और जो बच गया उसको बीच में। देखिए ये और ज़्यादा भी बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी उतना बैठा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। 9 चौके 36 लिख लेना है और जो बची 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है, उसी तरह से 5 का भी 9 9 9 9 9। अब देखिए 9 पचे 45 होती है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यही आंसर है। ठीक है, 6 का उसी तरह से ले लीजिए, चाहे जितना बड़ा लेना है ले लीजिए। 6 9 54, तो 54 हो गया, 1 2 तो 1 2। 6 का और बड़ा भी ले सकते हैं, जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, जितना मर्जी उतना, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 6 9 54, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। क्लियर है मेरे दोस्त। उसी तरह से 7 का भी ले लीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए 7 चौक 28 होता है, तो 28 ले लिए यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 यही आंसर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को हर दृष्टि से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आज का कैलकुलेशन इस वीडियो में सबका फास्ट कर देंगे, और ऐसा कोई टीचर नहीं है या कोई यूट्यूबर नहीं है कि जो आपका कैलकुलेशन फास्ट कर दे। वो केवल और केवल जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगा, वो भी भाई जितेंद्र सर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 8, यहाँ देखिएगा 9 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 8 9 72 होता है। ठीक है, तो 72 मैंने लिखा, लेकिन दूरी बना के डिस्टेंस है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 यही आपका आंसर है। उसी तरह से और बड़ा ले लीजिए, जितना बड़ा लेना है पूरा बोर्ड भर दीजिए, उससे कोई मेरा दिक्कत नहीं। जितना आप कंप्यूटर कैलकुलेटर में फास्ट नहीं कर पाएंगे उतना होगा। 9 8 72 लेना है, यहाँ 7 और 2, क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यही आपका आंसर है। ठीक है, उसी तरह से 9 का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, 9 का भी होगा। ठीक है, 9 9 81 होता है, 81 ले लीजिए, 1 2 1 2। क्लियर है।
उम्मीद करते हैं ये भी ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दिल से लाइक करना, और यही हम आशा रखेंगे कि वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगेगा तभी का, ठीक है ना। और 100% मैंने कंटेंट देने का प्रयास किया, जो वादा किया मैंने पूरा भी किया, उसके अलावा भी मैंने बता रहा हूँ। और ये आपको फुल वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पर ही है, ठीक है। हर कंटेंट एक जगह में दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देने वाली और चीज़ है, ठीक है, कि ये जो है बेस क्या है, 100 लेके चलना है। कितना लेके चलना है? आधार कितना लेके चलना है? 100। जैसे देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है, 98 का अगर हम स्क्वायर जो निकाल रहे थे, अब इस माध्यम से सिखाते हैं। क्या माध्यम से सिखाते हैं? ध्यान देंगे। करना क्या है? 98 का स्क्वायर करना है। 98 100 से कितना कम है? 2 कम है ना, तो 2 का स्क्वायर करना है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 0,4। और 100 से कितना कम है? 2 कम है ना, तो 98 2 कम है, तो 98 में से और 2 कम कर दीजिए, ये 96 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 97 है, ठीक है, तो 97 का स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं। 97 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 0,9, ठीक है। 97 100 से कितना कम है? 3 कम है ना, तो 3 औरों कम कर दीजिए, औरों कम कर दीजिए, मतलब 97 में से और 3 कम कर दो, ठीक है, यानी 94 हो जाएगा, ठीक है ना। औरों का मतलब उसी में से 3 घटा देना है। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अगर ऐसा वीडियो मिलता है तो मैं उसके लिए सदा आभारी हूँ। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा और इस तरह से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अगर मान लीजिए 99 का स्क्वायर करना, तो 99 का स्क्वायर फिर देखिए 100 से कितना कम है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0,1 होगा। हम बताएं कि 2 डिजिट का रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए 99 100 से कितना कम है? 1 कम है ना, तो 1 औरों कम कर दीजिए। 99 में से 1 गया तो 98। क्लियर है? जितना कम है उतना उसी नंबर में से माइनस करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आइए। जैसे मान लिया जाए कि आपका 96 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। 96 का स्क्वायर निकालना है, तो 96 100 से कितना कम है? 4 कम है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। 4 कम है, 16 ले लिए। 4 कम है ना, तो 96 को और 4 कम कर दीजिए। 96 में से 4 गया तो कितना हो गया? 92, 16। कोई प्रॉब्लम किसी को? जितना कम हो उतना और उसी नंबर को कम करना है, ठीक है। जैसे 95 का स्क्वायर निकालना, तो 95 का स्क्वायर, ध्यान देने वाली बात यह है, 95 100 से कितना कम है? 5 कम है, तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर, और 5 कम है ना, और 5 कम कर दीजिए, तो 95 में से 5 गया तो 90। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब इधर देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे क्या है? 94 है, ठीक है। तो 94 100 से कितना कम है? 100 से यहाँ पे कितना कम है? ध्यान देंगे तो 100 से ये 6 कम है। 6 का स्क्वायर कर दो, 36। जितना कम है पहले उसको स्क्वायर करना है, और जितना कम है उसी नंबर में से घटा देना। 100 94 6 कम है, तो 6 और घटा दीजिए, तो यहाँ 88। देखिए 6 अगर घटाएंगे ना, तो यहाँ से 14 में से 6 गया 8, और ये 8, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा कि जितना कम है उतना स्क्वायर करना है, और उतना औरों कम कर देना है, उतना औरों कम कर देना है, मतलब और उसी को कम कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ से मान लीजिए 93 का 93 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। 93 का स्क्वायर 3, यहाँ 100 से कितना कम है? तो 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 7 कम है ना, तो 93 को और 7 कम कर दीजिए, यानी कितना हो गया? 86। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई परेशानी? देखिए 92, उसी तरह से 92 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 8 कम है ना, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। 8 औरों कम कर दीजिए, ठीक है ना, तो कितना हो जाता है? ये 84। देखिए 12 में से 4 गया, 8 गया। चल, कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को परेशानी? 91 का स्क्वायर हम कर दे रहे हैं, सारा चीज़ कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर अरे यहाँ से कितना है? 100 से कितना कम है? 9 कम है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 कम है ना, 9 औरों कम कर दीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो गया? 82, 81। कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को परेशानी, कोई किसी को तकलीफ, तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट और भी छोटा सा, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे भी चल जाएंगे। उसी तरह से 90 का भी स्क्वायर मैंने कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 100 90 से कितना कम? 100 से 90 कितना कम है? 10। 10 का स्क्वायर 100 होता है। क्लियर है? 100 होता है ना। एक यहाँ डबल डिजिट ही लेना, एक हम हासिल में रखेंगे। और 100 में से देखिए
10 कम है तो 90 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा 80, और 80 में एक हासिल जो यहाँ आ रहा था उसको जोड़ देना है तो 81। बताइए किसी को कोई परेशानी कोई तकलीफ है तो बताइए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब किसी को दिमाग में चल रहा होगा सर 88 के करके बताइए, तो 88 की भी मैं करके बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखिए 100 से कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। ये वाला हाथ में चला जाएगा, मतलब हासिल चला जाएगा। ठीक है, कितना 12 कम है ना, तो 12 औरों कम कर दीजिए, इसी में से 12 घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 6। ठीक है, उसके बाद में कितना हो गया तो 7। अब इसको जोड़ दीजिए, एक हासिल था ना, तो 7 77 44। क्लियर है तो बोलिए। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 87 का स्क्वायर लेना है, 13 कम है, 13 औरों कम करना, 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, तो ये वाला हाथ में चला जाएगा। और इसको देखिए 7 में से 3 गया तो 4, और ये 4 ऊपर एक हाथ में लेके गया थे है ना, और यहाँ कितना हो गया तो 7, यानी कितना 75 69। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझा दिए हम। अब इससे ऊपर वाले, ये नीचे वाले थे, क्या थे नीचे वाले। ठीक है, सब होगा लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, जितना नीचे जाइएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब 100 से ऊपर, 100 से ऊपर इसका मतलब ऊपर है ना। देखिए जैसे मान लिया जाए कि 101 102। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करना है, 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, 1 का स्क्वायर 1, और कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है ना, तो 1 और ज़्यादा करना है 102। वहाँ कम था तो कम कर रहे थे, यहाँ ज़्यादा था तो ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 102 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 04 होता है, 102 में मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 2 है, तो 2 और ज़्यादा करना है तो 104। अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। जैसे 2 ज़्यादा था, 2 इसी में जोड़ दिए 104 आया। कोई तकलीफ़ कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो बताइए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आपका है 104। ठीक है, 104 का कर रहे हैं, 100 से कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर 16, और 4 ज़्यादा है ना तो 4 और ज़्यादा कर दीजिए, कितना हो गया 108। कम रहेगा तो कम करेंगे, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी बात। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई परेशानी है कोई तकलीफ़ है तो भी बताइए हमें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तभी लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 108 का बोला जा रहा है। ठीक है, करके बताते हैं। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, 8 ज़्यादा है ना, और 8 ज़्यादा कर दीजिए तो 116 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। किसी को प्रॉब्लम किसी को कोई परेशानी तकलीफ़ है तो बताइए, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में 1 से 100 तक का स्क्वायर सिखाया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक और ले लेते हैं इसमें, मल्टीप्लिकेशन। आज ख़त्म तो ख़त्म। ठीक है, बेस अगर कितना हो 50, कितना ले रहा है 50, तब हमारा क्या होता है फंक्शन f बराबर प्लस माइनस 25 प्लस माइनस n नंबर। ठीक है, जैसे देखिएगा सबसे पहले 48 का स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो ठीक है 48 का स्क्वायर क्या 50 से कितना कम है 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 04 होता है। ठीक है ना, जितना कम है उतना ही इसमें घटाएंगे और जितना ज़्यादा है उतना ही इसमें जोड़ेंगे। तो 50 से 48 कितना कम है 2, तो 25 में 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 2304। तो ऐसा आया ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 48 50 से 2 कम था, 2 का स्क्वायर मैंने किया 04। ठीक है, उसके बाद में जितना कम है उसको क्या है 25 प्लस माइनस नंबर, यानी 25 में से 2 कम किए तो कितना हो गया 23। जैसे मान लिया जाए 49 का स्क्वायर निकाल रहे थे, तो 49 क्या 1 का स्क्वायर 01 लिखना है, 1 कम है ना। अब देखिए 1 कम है ना, तो 25 में से 1 ही घटाना है, तो 2401। बताइए कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी कोई तकलीफ कोई है तो बताइए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहाँ 46 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, चलिए नंबर वाइज ही लेते हैं, 47 का स्क्वायर लेते हैं, तो 50 47 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09 होता है। ठीक है, और जितना कम है उतना ही इसको घटा दीजिए। 47 में से 3 गया तो 44, अरे 25 में से 3 गया तो 22, कितना हो गया 22। इसमें से घटाना है, जितना कम है वो 25 में से घटाना है। ठीक है, 46 का स्क्वायर ले लीजिए, तो 46 ये कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से देखिए 25 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2116।
उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई परेशानी कोई तकलीफ़ नहीं। अब लास्ट में मैं सिखा रहा हूँ, बस उसके बाद कभी भी तकलीफ़ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप चले आइए कौन सा, तो देखिए कोई भी नंबर जैसे 28 गुने 22, 12 गुने 18, इस तरह का कोई भी नंबर है। जैसे ये अगर जोड़ करके 10 आता है, ये नंबर अगर जोड़ करके 10 आता है तभी ये एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं कि गलती बना दीजिएगा। ठीक है, जो हम बता दे रहे हैं। देखिए 8 दूनी 16, 16 के 16 लिखना है, कोई हासिल कुछ नहीं मैं जानता, इसमें 1 बढ़ा देना है। ठीक है, 2 है तो 3 हो जाएगा और सीधा गुना, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 1 है तो 2 कर देंगे, 2 एकम 2। कोई किसी को परेशानी कोई तकलीफ़ नहीं ना। देखिए 28 गुने मतलब 38 गुने क्या करेंगे, 38 गुने मान लिया जाए यहाँ पे 38 गुने 32 है। ठीक है, तो यहाँ से 8 दूनी 16 और 3 1 4, तो 416। यही नहीं, बहुत बड़ा नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कोई तकलीफ़ नहीं। 8 दूनी 16 और यहाँ 8 से 56, चूँकि एक इसमें मैंने बढ़ाने के लिए बोला है, और सीधा गुना करना है। क्लियर समझ में आ रहा होगा सबको, कोई परेशानी कोई तकलीफ़ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो हम लास्ट में बता दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बाई 11 से। जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए कि यहाँ 2 गुने 11 है। ठीक है, या 11 गुने 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 गुने 2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या करना हमको, 2 और 2 और इसी को जोड़ दो, 2 और 2 4। 1 गुने 23 है, कोई भी नंबर के साथ। ठीक है ना, तो 2 और 3 लिख दो और 2 और 3 5 होता है। यही इसका राइट आंसर। मान लीजिए 66 गुने, यहाँ पे 11 गुने 66 है। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, 6 और 6 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। 6 और 6 12 होता है। ठीक है ना, तो क्या 12 लिख देंगे, नहीं, ये चला जाएगा यहाँ और इसको 7 2 6। ठीक है, जैसे 1 गुने 77 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ 7 7 7 7 14 नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, 8 4 7। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सारा कंटेंट इसी में डाल दिया हूँ। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपका सारा परेशानी सॉल्यूशन ख़त्म और आप मेरे तरह ब्रिलियंट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।